जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम होता है। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल टी माइनस 2 होता है। सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस 2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इस काइनेटिक एनर्जी इज। मास हमें दे रखा है 2 kg, वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमसे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है? 2 है। वी का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 जूल आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रिमेन कांस्टेंट एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की हमसे एसआई यूनिट पूछ रहा है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो इम्पल्स is nothing but a change in momentum. So the unit is as same as momentum. Momentum m का यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सेकेंड ये है, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड ये कट जाएगा, तो हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टर ऑफ 2 ohm and 4 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट रेजिस्टेंस इज। हमें दे रखा है R1 इक्वल टू 2 ohm, R2 दे रखा है 4 ohm, और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और हमें इनका R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2। R1 कितना है? R1 है 2, R2 कितना है? 4, और R1 कितना है? 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा 6। इसको कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ पूछ रहा है, कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन पूछ रहा है मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल V होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। सो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। सो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू जीरो। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जीरो। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस इन अ लिक्विड द बायन फोर्स डिपेंड्स ऑन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, दूसरा ऑप्शन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑप्शन सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑप्शन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। बायन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी जो होता है रो वी जी होता है, रो वी इंटू जी होता है। रो क्या होती है यहाँ पे, डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है। वी वॉल्यूम होता है, जी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि एफ बी जो बायन फोर्स होता है रो वी इंटू जी होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। सो हियर फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेंस हैज द पावर ऑफ +2 डायोप्टर, इट इज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। हमें पावर जो है दे रखा है +2D। पावर चूंकि पॉजिटिव है, सो लेंस कौन सा होगा, लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर यूजिंग। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किसका यूज करके, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, थर्मोमीटर का, वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम स्मॉल करंट मेजर करते हैं, थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक्स प्लेस मेनली बाय। जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में, हीट ट्रांसफर जो सॉलिड में होती है वो किसके थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू होती है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन करंट इंक्रीजेस इन अ कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, ऑप्शन ए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q होता है पहला, दूसरा होता है V/L। सो F की यूनिट होती है न्यूटन और Q की यूनिट होती है कूलम, तो ये यहाँ से आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। वोल्ट की यूनिट होती है वोल्ट और L की यूनिट होती है मीटर।
सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? मोमेंटम ओनली पहला ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी ओनली दूसरा ऑप्शन, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी तीसरा ऑप्शन, फोर्स चौथा ऑप्शन। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम यानी कि जो होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है, एंड एनर्जी भी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होती है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कन्वेक्स मिरर इज यूज एज, कन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पेंडुलम का मोशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, पास्कल, वॉट, जूल। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। बचाओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की होती है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 की जी होता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? एक्सरे है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, साउंड वेव एक नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 के एटम में हमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, मास कितना दे रखा है? 14, पूछ रहा है हमसे न्यूट्रॉन। वी नो मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। प्रोटॉन कितना है? 6 है। न्यूट्रॉन हमें पूछ रहा है, तो 14 माइनस ये 6 इधर आएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो 14 में 6 जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 8। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।